देहरादून में रात के 10:30 बजे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक सिग्नल पर इतना लंबा जाम, ये देखकर पुराने दिन भी याद आते हैं जब देहरादून में ट्रैफिक सिग्नल नहीं था। शायद इक्के दुक्के ट्रैफिक सिग्नल्स थे। एक प्रिंस चौक पर था, शायद एक एशली हॉल पर था। आई डोंट रिमेंबर वेरी क्लियरली। आई वॉज हियर लाइक 26-27 ईयर्स अगो, 1999, 2000, 2001। यहीं DBS कॉलेज में मैं पढ़ता था। तब के देहरादून में और अभी के देहरादून में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं ये बात मानता हूँ कि हर सिटी में कुछ ना कुछ चेंज आता है, पॉपुलेशन बढ़ती है, लेकिन जो हाल देहरादून का हुआ है इस स्पैन में, वो शायद ही किसी सिटी का हुआ होगा। एक समय था जब आधे घंटे में 40 मिनट में आप पूरा देहरादून क्रॉस कर लिया करते थे, एक एंड से दूसरे एंड। मेरे हिसाब से अब आप अपने लोकल मार्केट में भी नहीं पहुँच सकते। जो लोग दिल्ली, NCR और UP के अलग अलग जगहों से माइग्रेट करके यहाँ पर आते हैं, वो ये एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं कि अच्छी मौसम में झरनों, बादलों और बर्फ़ के नज़ारों के बीच में मसूरी पर बर्फ़ होगी और हम देहरादून में अपना बिज़नेस बढ़ाएंगे। कुछ भी नहीं हासिल हो रहा मुझे लगता है उन्हें, क्योंकि क्लाइमेट तो देहरादून वाला रहा नहीं, वो वापस वही दिल्ली NCR वाला क्लाइमेट हो गया है। और बिज़नेस जो है वो दिल्ली NCR वाला कभी हो नहीं सकता। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण ये है कि अगर आप इमेजिन करिए कि दिल्ली में फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ ऐसे लाखों लोग होते हैं, लाखों करोड़ों लोग होते हैं जिन्हें 1.5-2 लाख या ज़्यादा सैलरी मिलती है। ये सारे लोग कलेक्टिवली एक दिल्ली NCR की इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं, राइट। उस तरीके की सैलरीज़, उस तरीके की इकोनॉमिक्स यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर हो भी नहीं सकती, क्योंकि अगर आपको उस तरीके की सैलरीज़ नहीं होंगी तो उस तरीके की स्पेंडिंग पावर नहीं होगी। यहाँ पर जो स्पेंडिंग अभी नज़र आ रही है मेरे हिसाब से, वो केवल इतनी सी है कि जिन लोगों ने बाहर के क्षेत्रों में या फिर स्टेट्स में पैसा कमाया है, वो उस पैसे को खर्च करने के लिए उत्तराखंड या फिर देहरादून आ रहे हैं, राइट। तो एक तरीके से ऐसा समझिए कि जो बेचने वाला है वो भी बाहर का है, जो खरीदने वाला है वो भी बाहर का है, जो पैसा कमाया गया है वो भी बाहर का है, केवल वो एक्सचेंज हो रहा है देहरादून में, राइट। धीरे धीरे लोग इसका प्रेशर झेलेंगे, राइट। मेरे हिसाब से वो प्रेशर नज़र भी आ रहा है और मेरे हिसाब से इस प्रेशर के चलते ये धीरे धीरे यहाँ की इकोनॉमी डिक्लाइन पर भी जा सकती है। तो आई मे बी रॉन्ग, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, बट दैट इज़ माई ओपिनियन। कुछ समय पहले मैं शायद आई डोंट रिमेंबर नेटफ्लिक्स या प्राइम पे एक प्रोग्राम देख रहा था विच वॉज अबाउट सिलिकॉन वैली। और सिलिकॉन वैली को अगर आप देखेंगे तो शायद 1940s में सिलिकॉन वैली में भी इसी तरीके का माइग्रेशन हुआ था, लेकिन वो काफ़ी अलग था। सिलिकॉन वैली का जो एरिया था, इट वॉज नोन फॉर सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज एंड सम ड्राई फ्रूट्स दैट वर ग्रोन देयर। प्राइमरली वहाँ पर फार्मर्स हुआ करते थे और वो भी एक वैली थी। इट वॉज सराउंडेड बाई माउंटेन्स अराउंड। लेकिन वहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका को ज़रूरत पड़ी कुछ एडवांस्ड वेपन्स बनाने की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की ज़रूरत थी। सो दैट इज़ वाई देयर वॉज अ company, I don't remember the name, but there was a company that was set up to build microchips, right, or I think electronic circuits. तो हज़ारों गवर्नमेंट इंजीनियर्स, साइंटिस्ट सिलिकॉन वैली में इकट्ठा हुए और वो मिसाइल के अलग अलग पार्ट्स बनाने की कोशिश करते थे, बॉम्ब्स और मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाने की कोशिश करते थे, ICs, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। और उन्हीं इंजीनियर्स और साइंटिस्ट में से बहुत सारे लोग बाहर निकल के उन्होंने अलग अलग तरीके की कंपनीज़ बनाई एंड फर्दर इन्हीं में से एक इंटेल बनी, इन्हीं में से एक फेयरचाइल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स करके वो बनी, और ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज़ बनी जो आगे जाके कंप्यूटराइजेशन हुआ और फिर प्रोग्रामिंग एंड ऑल दैट IT केम इनटू द पिक्चर। तो आप देखिए वहाँ पर जो माइग्रेशन हुआ था, उस माइग्रेशन गिव राइज टू सेवरल टेक्नोलॉजी कंपनीज़। और अगर आप इसका कंपैरिजन करें देहरादून से, ये भी एक वैली थी जिस वैली में बहुत माइग्रेशन हुआ, लेकिन वो जो लोग माइग्रेट होकर आए वो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ बना रहे थे, राइट। वो ज़्यादातर यहाँ पर छोले भटूरे बना रहे थे। कहने का मतलब है कि होटल इंडस्ट्री है ना, इतने खाने वाले लोग नहीं जितने बनाने वाले लोग हो गए हैं। तो बिकॉज प्रॉबेबली हम इंडियंस, ये भी है कि हम इंडियंस वी आर नॉट रिस्क टेकर्स।
हम वो काम करना पसंद करते हैं जो आसान है, पढ़ाना, पढ़ाई का काम, या फिर खाना बनाने का काम। बाय डिफ़ॉल्ट मोर लेस सभी को आता है, राइट। हम वो काम करना पसंद नहीं करते हैं जो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, जो मुश्किल है, और इसमें मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ऐसी स्किल सेट अवेलेबल है। सो आई वुड नॉट ब्लेम द पीपल ओनली। सो ओवरऑल मुझे ऐसा समझ में आता है कि देहरादून जिस तरीके से बदला है, जिस तरीके से इसमें बदला हुआ है, ये स्मार्ट तो एकदम ही नहीं है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव चेंज, क्योंकि आपने क्लाइमेट भी खोया और बिज़नेस भी, मुझे लगता है ये बबल है, जैसा मैंने बताया। बाहर का पैसा है, बेचने वाला बाहर का, खरीदने वाला बाहर का, केवल करेंसी और गुड्स का एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो सामान है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी बाहर की है। तो I don't know from economic front or from climate front, from which front is this city actually winning? It is losing at all fronts. Thank you.